लॉकडाउन में परी की शादी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। रिया परी अपनी माँ के साथ एक किराए के घर में रहती थी। दोनों मिलकर काम करके अपना गुजारा किया करती थी। फिर कुछ सालों बाद रिया परी की शादी शहर में ही रहने वाले एक लड़के से तय हो जाती है। वो लोग काफी दहेज मांग रहे थे, इसीलिए रिया परी की माँ ने डबल काम करना शुरू कर दिया ताकि फिर रिया परी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। पर अचानक देश में कोरोना वायरस ने अपना आतंक मचा दिया। पूरे शहर में लॉकडाउन लग गया। इसी वजह से दोनों माँ बेटी को कहीं काम नहीं मिल रहा था। माँ, अब हम क्या करेंगे? काम मिलना तो बंद हो गया है। ये सब कोरोना की वजह से हो रहा है। बेटी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि लॉकडाउन के कारण हम आधे दहेज के पैसे बाद में देंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास इतने पैसे हैं। हम उनसे कुछ दिन खर्चा चलाएंगे, फिर बाद में सोचेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके बचे हुए पैसे भी खर्च हो जाते हैं। माँ, अब क्या करें? काम तो कहीं नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं, हम जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचते हैं, उससे कुछ पैसे आएंगे। आप यहीं रुकिए, मैं कुछ लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। फिर रिया परी लकड़ियाँ लेने के लिए चली जाती है और फिर कुछ समय के बाद एक जंगल में पहुँच जाती है। मुझे लकड़ियाँ जल्दी काटनी होंगी और फिर बाजार भी बंद हो जाएंगे। वह ये सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? कौन है? ये किसकी आवाज है? वह पीछे मुड़कर देखती है। वह आवाज एक गुलाब के फूल से आ रही थी। रिया परी को कुछ समझ नहीं आता कि फूल कैसे बोल सकता है, पर फिर भी वह उस फूल को कांटों के बीच से निकालती है। धन्यवाद मुझे इन कांटों के बीच से निकालने के लिए। पर तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक अलग जादुई गुलाब हूँ और तुमने मेरी मदद की, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी भी मदद करूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? जादुई गुलाब, हमारे शहर में लॉकडाउन लग गया है, इसी वजह से हमें कहीं काम नहीं मिल रहा। हम बहुत ही गरीब हैं। क्या तुम कुछ कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, फिर तुम मुझे जहाँ पर भी रखोगी वहाँ बहुत सारे गुलाब आ जाएंगे और फिर उन्हें बेचकर तुम कुछ भी कर सकती हो। रिया परी उन्हें लेकर अपने घर चली जाती है। उस एक जादुई गुलाब से बहुत सारे गुलाब आ जाते हैं। उन्हें बेचकर रिया परी काफी पैसे कमा लेती है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धोखेबाज सौतेली बेटी। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली बेटी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत परीलोक बसा हुआ था। उस परीलोक में दो परियां अपनी माँ के साथ रहती थी, जिनमें से पहली परी का नाम श्रद्धा परी और दूसरी परी का नाम सेजल परी था। श्रद्धा परी सेजल परी की सौतेली बहन थी, इसीलिए सेजल परी श्रद्धा परी से नफरत करती थी। एक दिन दोनों आपस में झगड़ रही थी, तभी उनकी माँ वहाँ आई और बोली, सेजल परी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमेशा श्रद्धा परी से लड़ती क्यों रहती हो? श्रद्धा परी तो चुपचाप खड़ी हुई है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अगर तुम इसी तरह श्रद्धा परी से लड़ती रही तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। सेजल परी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। श्रद्धा परी बोली, माँ, आपने सेजल परी को इतना दुखी क्यों कर दिया? अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैंने ये सब श्रद्धा परी से इसलिए कहा है ताकि वह सुधर जाए। उसकी आदतें बहुत ही बिगड़ रही हैं। तुम चिंता मत करो,
मैं अभी तुम दोनों की पसंद का हलवा बनाने जा रही हूँ। उसका गुस्सा तो एक पल में ही चला जाएगा। चिंता मत करो, तब तक तुम यहाँ से जाओ, मैं हलवा बनाती हूँ। श्रद्धा परी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों की माँ दोनों परियों को खाने की टेबल पर बुलाती हैं। दोनों परियां वहाँ आ जाती हैं। सेजल परी बोली, अब मेरी क्या गलती है, क्या किया है मैंने? तुमने कुछ किया नहीं है, वो मैंने तुम्हें हलवा खाने के लिए बुलाया। पर मैंने तो नहीं कहा था ना हलवा बनाने के लिए मुझे नहीं खाना। मुझे जो भी खाना होगा वो मैं खुद बना लूंगी। सेजल परी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेजल परी सोचती है, मैं रोज रोज के तमाशे से तंग आ चुकी हूँ, मुझे कुछ तो करना होगा, अब बस बहुत हो चुका। कुछ देर तक सेजल परी कुछ प्लान बनाती है और वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और कहती है, माँ मुझे आपको कहीं ले जाना है। पर कहाँ? चलो तो फिर बताती हूँ। नहीं, मुझे भी बहुत काम है, मैं अभी नहीं जा सकती, तुम जाओ। अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। ठीक है, तुम रुको, मैं 1 घंटे में काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है, आप जल्दी जाइए। उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया। इतनी देर तक क्या हो रहा है, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। चलो चलते हैं। सेजल परी अपनी माँ के साथ वहाँ से चली गई और एक नदी के पास पहुँच गई। सेजल परी की माँ बोली, ये तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? यहाँ क्या हो सकता है? मैं आपको इसलिए यहाँ लाई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे और श्रद्धा परी से छुटकारा पाना है। मैं तुम्हें इस नदी में फेंक दूंगी और फिर श्रद्धा परी का नंबर। तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर सेजल परी अपनी माँ को नदी में धक्का दे देती है। उसकी माँ नदी में गिर जाती हैं। तभी वहाँ श्रद्धा परी आ जाती है। वह बोली, ये तुमने क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब तेरा भी वही हाल होगा। इतना कहकर सेजल परी गन निकालती है और कहती है, अब तेरा भी वही हाल होगा जो माँ का हुआ है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, इसमें तो गोली ही नहीं है। कोई बात नहीं, तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। फिर सेजल परी श्रद्धा परी को नदी में धक्का देने के लिए आगे बढ़ती है, पर वह खुद ही नदी में गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। श्रद्धा परी उसे नदी से बाहर निकालती है। सेजल परी को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा होता है। वह श्रद्धा परी से माफी मांगती है। श्रद्धा परी बोली, तुम्हारी माफी मांगने से माँ वापस नहीं आ जाएंगी। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। श्रद्धा परी वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।